सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। ऐसे मिली सज़ा। ठीक है। किताब पेज नंबर 80 80। बच्चों, यह एक कहानी है। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं जहाँ रीडिंग लगाऊंगी वहाँ पे आपको अपना फिंगर रखना है। ठीक है। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। या फिर किसी के देखते देखते सामने वाले खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा लगा देता है। अपने संगी साथियों मतलब दोस्तों को भी बुला लेता है। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। जिसको जिस पेड़ की ज़रूरत होती वह दूसरे पेड़ों के ज़रिए अपना संदेशा भेज देता है ना, बता देते थे कि आज हमको इस पेड़ की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिए। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी तो बताकर जाता। इसलिए बहुधा मतलब अधिकतर लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चे को रख जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। मगर अन्य पेड़ों ने अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गए। साथ ही साथ उनमें अहंकार मतलब घमंड भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ और योग्य है। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया है ना बच्चों। पेड़ यदि नहीं रहेंगे तो सूखा हो जाएगा ना, बारिश भी नहीं होगी, छाँव भी नहीं मिलेगी, फल फ्रूट भी नहीं मिलेंगे, है ना। धरती सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते, पर वह किसी की एक न सुनता। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। वह वहां कुछ दिनों के लिए रुक गया, मगर उसे अकेले बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या लाभ होने वाला था। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। किताब पेज नंबर 82 निकालिए। काफ़ी दिनों के बाद वे सारे पेड़ घूम फिर कर लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, मगर इस बार वे कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गए थे। जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। पेड़ कहते,
हम क्यों झुके? हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ रहे थे। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली और उस एक चिंगारी से देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लग गई। आग बढ़ने लगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। जंगल में भगदड़ मच गई। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उनकी करुण पुकार से पेड़ों के सरदार बरगद व्याकुल हो गए। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। उसने नाराज होकर पेड़ों की सभा बुलाई और उनको सज़ा सुना दी कि अब से वे न कहीं उड़ेंगे, न कहीं जाएंगे और न कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उस दिन से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वह शक्ति समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है?